संतों के अखाड़े में धर्म चर्चा तो होती है, इसके साथ ही अपने आप को शारीरिक सौष्ठव भी बना कर रखा जाता है, क्योंकि अगर कभी भी धर्म की लड़ाई हो, अधर्म पर धर्म की विजय की बात हो, तो उस समय ये सन्यासी अपने आप को, ये संत हैं, ये अपने आप को तैयार रख सकें, इसलिए अखाड़ों में रोज जोर करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं और कसरत व्यायाम करते हैं। इस अखाड़े के बाद जहां हम निर्वाणी अणी में खड़े हैं, इसमें महंत धर्मदास जी हमारे साथ हैं, श्री महंत जी, इनसे हम बात करते हैं। ये अखाड़ा ये कहता है कि पढ़ो, लड़ो, अड़ो, ये तीन चीजें हैं, जैसा कि महाराज जी लोग। देखिए, अखाड़ा का मतलब समझते हैं, अखाड़ा का अनादिकाल से है। धर्म की रक्षा बिना बलवान नहीं कर सकता है। धर्म की रक्षा अगर स्वयं स्वस्थ हो तभी भगवान के भी प्राप्ति कर सकते हो, तभी धर्म की रक्षा कर सकते हो। सनातन संस्कृति में सबसे कहता है कि सबसे बहादुर बलवान बनो, बलवान बनोगे सारा दुनिया तुम्हारा, और बलवान बन करके और धार्मिक बने रहो, सचरित्र बने रहो, और का नाम है धर्म के प्रति अपना समर्पण बनाए रहो। तो इसका मतलब यहाँ जितने भी हनुमानगढ़ी के जुड़े हुए बाल ब्रह्मचारी लोग हैं या नागा सन्यासी हैं, नागा संत हैं, वो सारे लोग भी रोज अखाड़े में कुश्ती दंड रोज अखाड़े में करते हैं। दंड अखाड़े में नहीं, चाहे अपने घरों में शरीर के प्रति सतर्क हर आदमी को रहना चाहिए। हाँ। कहीं कि इसी में परमात्मा वास करता है और कहीं वास नहीं करता है। हाँ जी, है न, तो इसलिए सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, इसी से शरीर से, इसलिए बलवान रखना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई पे भी उतना ही जोर देते हैं जितना कुश्ती लड़ाई पे। उससे पढ़ाइयों पर जो ताकत नहीं होगा तब विद्वान नहीं होगा, उसको शरीर में तो होगा, बलवान होगा वही जो शरीर के बलवान होगा, वही विद्वान बुद्धि के भी बलवान होगा। यानी हनुमान जी इनके इष्ट हैं, और हनुमान जी महाराज बल के भी केसरी हैं, बुद्धि के भी केसरी हैं और विद्या के भी केसरी हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। तो हनुमान जी के ये सारे शिष्य हैं, और इन सारे लोगों का मकसद एक ही है कि शारीरिक रूप से अपने आप को सही रखें, तभी प्रज्ञा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ प्रज्ञा रह सकेगी। नो चिंता, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। लड़ना और अड़ना और पढ़ना, ये सब आता है अखाड़े को। तो आपकी उम्र कितनी होगी और नाम क्या? अभी 15 साल। 15 साल? जी जी। तो अभी आपका ये तो देख के ही लग रहा है कि बिल्कुल कंपनी छोटी, कैलेंडर भारी। जी जी, बहुत छोटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी। 5 किलोमीटर रनिंग, 1000 डबल। बहुत छोटे थे। 5 साल की उम्र से आप? नहीं, 8 साल उम्र था जी। तो महाराज जी लोगों ने आपको एकदम तराश के ऐसा बना दिया? जी जी जी। पत्थर में तराश के जैसे मूर्ति बना देते हैं, वैसा आपको? अरे गुरुजी ने ट्रेनिंग दे रखी है। जी जी, छोटे गुरुजी ट्रेनिंग दी है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि पितृत्व की जो का प्रमाण है वो पुत्र होता है, और गुरुत्व का प्रमाण शिष्य होता है। तो ये शिष्य तो आपको एकदम बहुत अच्छा है। अपने वजन में पूरे हिंदुस्तान में अपने वजन में स्वर्ण पदक जीत करके हमारे निर्वाणी अनी अखाड़े के श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज के पूरे हनुमानगढ़ी के नाम रोशन किया है। हनुमानगढ़ी में कितने ऐसे पहलवान? अभी होंगे कम से कम 150 पहलवान है वहाँ। 150 पहलवान। तो उनके अलग अलग गुरुजी हैं जो सिखाते हैं उनको दांव पे? हाँ, सबके स्थान पर खाने पीने की व्यवस्था होता है। आश्रम अलग अलग है, प्लास्टिक एक ही जगह होती है। हनुमानगढ़ी का अखाड़ा है हमारा, अपने हनुमानगढ़ी का, उसी में सुबह शाम दोनों टाइम रियाज पानी प्लास्टिक होती है। स्थान अलग अलग है सबका, अखाड़ा एक ही है हनुमानगढ़ी का। 40 पहलवान वो देख रहे हैं महाराज जी, हमारे जो हैं डॉक्टर श्री महेश दास जी महाराज 40 पहलवान रखे हैं, और घी बादाम जितना होता है वो 40 पहलवान रखे हैं। भारत केसरी पहलवान विनोद पहलवान है, एक से एक पहलवान। भोजन और इन सब की व्यवस्था सारी अखाड़ा करता है? अखाड़ा सब अखाड़ा करता है। नो चिंता, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब माल है ना अखाड़े से खाते हैं पहलवान। लड़ना और अड़ना और पढ़ना, ये सब आता है अखाड़े को। हाँ।
आगे का क्या प्लान है बाबू? जी गुरु जी, ये प्लान की लड़ते रहेंगे जी। 10 गौ रखे हैं, 10-10, 12-12 लीटर दूध देती है। वो महाराज जी जो हैं श्री प्रेमदास जी महाराज जी के शिष्य, और वो सारे पहलवानों को खर्चा देते हैं। अभी भारत केसरी, मन भारत केसरी। हाँ महाराज जी, सबसे बड़ी चीज ये कहते हैं कि भाई पहलवान की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उतनी खुराक कहाँ से आएगी। वो आपने उनकी चिंता दूर कर दी, हनुमान जी महाराज ने दूर कर दी। जी जी, देखिए हनुमानगढ़ी की पहचान रही है। ये बड़े से बड़े हमारे यहाँ पहलवान हुए जो विश्व को टक्कर देने वाले हैं। उसी परंपरा को हम लोग आज भी निभा रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को हम लोग पहलवानी करा के उनको तराशते हैं, और तराशने के बाद फिर देश के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित करते हैं। यदि कहीं भी ऐसी जरूरत पड़े तो अपनी आन बान शान के लड़ जाओ, गला कट जाए, लेकिन सर नहीं झुकने दिया जाएगा। ये राजेश पहलवान हमारे हैं जो पूरे कहीं भी अपनी कुश्ती का अलग जगाए, और जगा करके हनुमानगढ़ी का जो पहली परंपरा पहलवानों की रही है वो इन्होंने कायम किया है। राकेश पहलवान है, सब केवल पहलवानी के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हनुमान जी बल भी है, बुद्धि भी है, दोनों के निधान से दोनों हमारे हनुमानगढ़ी में है। बल भी है, ताकत, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वो सारे जवानों का सुरक्षा हनुमानगढ़ी करती है। और बिल्कुल एकदम हम लोग खाने पीने में इनको तैयार करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे लोग तैयार हैं, कोई भी हमेशा कुश्ती का अलग जगा करके आवाज अपने कुंभ की साधना में बैठे हुए हैं। बोलो बजरंगबली की जय। तो यानी आप लोगों को लगता है कि हनुमानगढ़ी और इन अखाड़ों में कुश्ती की परंपरा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी? कोई आंच नहीं आएगी। ये सनातन के लिए सभी पहलवान लड़ते हैं, सनातन के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे अखाड़ा के यही परंपरा है। यानी अखाड़े की परंपरा और उसको निभाने के लिए जब ऐसी जवानियां आगे आएं तो फिर निश्चिंत हुआ जा सकता है कि जो परंपरा की शुरुआत हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, महंतों ने की थी, उस पर भविष्य में भी आंच आने वाली नहीं है, क्योंकि सनातन के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए इतने सारे पहलवान अपनी बल, बुद्धि और विद्या के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ का मेला आज तक। हनुमान जी महाराज की जय।